तो गुड मॉर्निंग ऑल, लेट अस स्टार्ट फर्दर इन मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में आज हम जा रहे हैं 7th नंबर के एग्जाम्पल में। ये 7th नंबर का एग्जाम्पल आपका बेसिक सम है। बेसिक सम मींस इसके अंदर मेरे को कुछ कंसेप्चुअली नया पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। याद होगा आपको कि ईओक्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने अभी तक है ना एक बेसिक वेराइटी की, नंबर 1। फिर दूसरा हमने क्या किया, बेसिक वेराइटी के बाद हमने एक दूसरी वैरायटी ली जिसके अंदर हम ईओक्यू एंड विदाउट ईओक्यू आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसकी कंपैरिजन की। फिर हमने तीसरी वैरायटी ली उसी में कि उसके अंदर डिस्काउंट फैक्टर एडिशनली आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। बराबर, यहां तक की 3 वैरायटीज अभी हमने कंफर्म की है। अब हम आगे जाएंगे ये 7th सम में। इसके अंदर कुछ नया है। अब क्या नया है, थोड़ा ही नया है, बहुत ज्यादा एकदम से नया कुछ नहीं है। ईओक्यू पढ़ाते समय मैंने टोटली पढ़ा दिया। तो अभी नया क्या आएगा, थोड़ा कंसेप्चुअली कुछ पॉइंट नया आएगा। तो चलो वो पॉइंट पढ़ाता हूं, सब लोग देखिएगा। पीक्यूआर लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट व्हिच हैज अ मंथली डिमांड। बच्चे लोग जरा देखो ध्यान से, क्या लिखा है मंथली डिमांड, बट किसकी, प्रोडक्ट की। एंड प्रोडक्ट की डिमांड होती है मींस ये फिनिश गुड्स की डिमांड होती है। बराबर है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स। अब यहाँ ये कंपोनेंट एक्स है, कंपोनेंट एक्स क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो यहाँ ये प्रोडक्ट हो गई फिनिश गुड्स एंड ये कंपोनेंट एक्स हो गया रॉ मटेरियल। किसी का ऑडियो ऑन है ऑनलाइन, आगे देखो। तो यहाँ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का मुद्दा है एंड इट इज परचेज्ड एट 15 रुपीज। अब ये रॉ मटेरियल आप कितने में लेते हो, 15 रुपए में बाय करते हो। तो ये 15 रुपया क्या है भाई, परचेज प्राइस है। 15 रुपया क्या है, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस फॉर एवरी फिनिश्ड गुड्स। अब ये लाइन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने इसको बेसिक सम में डाला हुआ है। फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स इज रिक्वायर्ड। मींस पहले तो ये सम में ए नहीं दिया है। ए का मीनिंग क्या है, एनुअल कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि दिया है मंथली और वो भी फिनिश्ड गुड्स का डिमांड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए ढूंढना हो तो ए कैसे आएगा, तो ये जो 52,000 फिनिश गुड्स है ना वो मंथली है, उसको पहले तो 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एनुअल डिमांड मिलेगी, वो भी फिनिश गुड्स की। बराबर है, एनुअल फिनिश गुड्स की डिमांड बताओ। चलो 6,24,000 6,24,000 एनुअल फिनिश गुड्स की डिमांड। और एक फिनिश गुड्स के लिए मेरे को 2 कंपोनेंट एक्स चाहिए। उसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे को सालाना कितने कंपोनेंट एक्स चाहिए, तो 12,48,000 एंड दिस इज योर ए। दिस इज व्हाट आई हैव टू टीच यू। यही मुद्दा नया था, बाकी का तो हम कर सकते हैं ऐसा है, बट ये एक मुद्दा नया था क्योंकि ए नहीं दिया है डायरेक्टली। और यहां सीधा सीधा ये सम आपको फोकस कर रहा है फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी ही नहीं होती है। अगर जिनको क्लैरिटी नहीं मालूम है कि ए का मीनिंग एनुअल कंजम्पशन होता है, वो तो सीधा सीधा 52,000 इंटू 12 करके 6,24,000 से ही सम सॉल्व करेगा, ये मेरा पक्का गारंटी है। बट सिंस हम डे 1 से फोकस कर रहे हैं कि भाई हम बात किसकी कर रहे हैं, मटेरियल की, दैट इज रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो। और यहाँ इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है, 1:2। 2:1। इनपुट 2 है, आउटपुट 1 है। तो एक फिनिश गुड्स के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ कितने फिनिश गुड्स बनाने हैं पूरे साल में, 6,24,000 बनाने। तो एक फिनिश गुड्स के लिए 2 रॉ मटेरियल, तो 6,24,000 बनाने हैं, उसके लिए कितने रॉ मटेरियल, सो ऐसा करके 12,48,000 आ रहा है। सो दिस इज द की पॉइंट ऑफ द सम। बाकी का तो है ना आप और मैं कोई भी आदमी कर सकते हैं। अब सिंपल है। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 350। तो ये 350 को मैं क्या बोलूंगा, ओ। एंड द कैरिंग कॉस्ट इज हाउ मच, 12% पर एनम। इसको हम सी बोलेंगे, बट सी कैसे ढूंढा जाएगा, सी इज इक्वल टू उसकी परचेज प्राइस बता दो, तो 15 रुपया थी, मल्टीप्लाइड बाय 12%, 1.8। ठीक है। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट एक्स। चलो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इफ द लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 52,000 यूनिट्स,
What is the extra cost the company has to incur? Means instead of EOQ आप 52,000 यूनिट हर बार बाय करते हो, तो आपको कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट? इधर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट ही लेंगे क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया है। डिस्काउंट देते तो हम मटेरियल की कॉस्ट भी लिखते। एंड तीसरा है व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर? ये मिनिमम कैरिंग कॉस्ट मींस क्या? एट EOQ जो भी आपकी कैरिंग कॉस्ट होती है वो आपकी मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। कहाँ? एट द EOQ मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर उतनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हो तो फिर आपकी एनुअल जो कैरिंग कॉस्ट आती है वो आपकी मिनिमम। फॉर्मूला क्या है? Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय CCPUP। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन 1 बाय 1 हमको सॉल्व करने। उससे पहले ये 2 वर्किंग हमने कर दिए। अब ये समझाते समय किए गए वर्किंग आपके मेन आंसर का पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं अब क्या कर देता हूँ, कल मैंने प्रेजेंटेशन पे फोकस किया था, अब तो हम सीक्वेंस में जाते हैं। सीक्वेंस मींस अब हम स्पीडीली कंसेप्ट्स लर्न करने में जा रहे हैं। तो देखो आप अलग से ये वर्किंग दिखा देना एंड वर्क। अब आंसर ए में डायरेक्ट आता हूँ। आंसर ए, आंसर ए में क्या चाहिए? EOQ चाहिए। तो चलो व्हाट इज EOQ? EOQ की फॉर्मूला क्या है? √2AO अपॉन C, बराबर है, जिसमें ए क्या है? एक मिनट, ए का मीनिंग है एनुअल कंजम्पशन। कितना है इधर हमने कैलकुलेट कर दिया, ये रहा 12,48,000। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो कितना है? सब में हमने लिखा है 350। एंड सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो भी हमने वर्किंग नंबर 2 में बताया 1.8। आप चाहो तो इधर लिख सकते हो कि भाई दिस इज वर्किंग नंबर 1 एंड दिस इज वर्किंग नंबर 2, बराबर। अब EOQ ढूंढ के बताओ इधर कैसे निकलेगा EOQ। देखो तो चलो कैलसी पे सब लोग ये कैलकुलेट करो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 12,48,000 मल्टीप्लाइड बाय 350 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1.8। कितना आ रहा है? हाँ फिर से 22,030। पहले मेरे को एग्जैक्ट लिखाओ ना, फिर मैं राउंड ऑफ करता हूँ। 22,000 उसके बाद लिखाओ 0.22030.28 है ना, ऐसा है ना। तो अब राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 22030, बट पहले तो ऐसा लिखना चाहिए, बराबर है। प्रेजेंटेशन का ये स्टाइल है। तो आंसर ए हो गया। अब नंबर बी है, इफ मिनिमम लॉट साइज इज सप्लाइड विच इज 52,000, तो 22,030 के मुकाबले आप 52,000 यूनिट्स का हर बार खरीदी करते हो, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट यू आर इंकरिंग? तो इसके लिए हमको क्या वो टेबल बनाना पड़ेगा क्या कि भाई एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है हमारी 52,000, उसके सामने अगर मैं EOQ 22,030 वाला मैं करूं तो मेरा कितना कॉस्ट बच सकता है? बच सकता है पूछा है या एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो वो पूछा है? हाँ, आप एक्स्ट्रा कितना कर रहे हो ऐसा पूछा है ना। व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर? चलो तो अब मैं क्या लिखूंगा? आंसर नंबर बी। क्या टाइटल होगा? अ स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ existing policy जिसमें Q कितना है? 52,000 एंड EOQ में Q कितना है? 22,030। ये टाइटल हो गया, बराबर। अब ये टाइटल के बाद तो हमारा सीधा सीधा कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वो टेबल बना देते हैं। टेबल बड़ा सिंपल होता है, आपको याद है कि 3 इसके पार्ट होते हैं, पर्टिकुलर्स, फिर क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एंड तीसरा क्या है? EOQ।
बराबर है। चलो तो अब मैं लिखता हूं पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग, जहां Q इज इक्वल टू हाउ मच 52,000, एंड दूसरा क्या है EOQ, जहां Q कितना है 22,030। बराबर है। फिर सिक्वेंशियली तो हमको मालूम है हमको क्या करना है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई, तो A डिवाइडेड बाय Q दैट इज एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चलो अब काउंट करो, A कितना है भाई 12,48,000 है ना, इतना डिवाइडेड बाय कितना 52,000 इधर, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई 350 है। अब तो पैम्पलेट है सभी के पास। चलो इधर कितना आएगा 12,48,000, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 22,030 से, और इसको भी 350 से मल्टीप्लाइड करेंगे। चलो बताओ 1 बाय 1 दोनों को। 8400 पहले में, और दूसरे में 19,827 19,827 बराबर 0.50 है। ओके 50 है तो ठीक है। चलो नंबर बी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, चलो एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी बच्चों, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम CCPUPA, उसके शॉर्टली हम C लिखेंगे। चलो कितना आएगा इधर, Q कितना है भाई 52,000 है इधर, उसको 2 से डिवाइड करो भाई 56,000 सॉरी 26,000 होता है, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 1.8, कितना आता है 46,800। इधर तो ये सेम फिगर आएगी, चेक करो 22,030 मीन्स थोड़ा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है। कितना आता है बताओ तो 1982 एग्जैक्टली, लो 0.5 नहीं है बस, और वो भी पॉसिबल है। रीजन क्या है, हमने 22,030 पॉइंट समथिंग था, उसकी जगह हमने ये राउंड ऑफ करके लिखा है। बराबर है, तो थोड़ा वेरिएशन चलता है, उतना बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर सी, टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट कैसे आएगी A प्लस बी, चलो इधर कितनी है 46,800 प्लस 8400 55,200 55,200, और इधर कितना है भाई 39,654.5। वाह ठीक है, इसको है ना मैं अप्रोक्स करके 19,827 ही लिख देता हूं, तो ये 0.5 आगे लिखने का टेंशन नहीं है ना। चलो डन। अब हमको ये ढूंढना है कि भाई हमारा कितना रुपया बचता है। चलो कितना बचता है, ये दोनों का डिफरेंस लो, 55,200 माइनस 39,654 15,546। तो यहां मैं लिखता हूं if we are not following EOQ, we have to incur extra cost worth रुपीज कितना 55,200 माइनस 39,654, बोलो वापस से 15,546 15,546। तो everyone able to understand? Okay, so this is what our
EOQ if we are following then this is the situation. ठीक है ना, चलो डन है। तो ये हमारा आंसर नंबर बी कंक्लूड हो गया। अब आंसर सी चाहिए। अब आंसर सी के लिए क्या करेंगे, जरा देखो, बड़ा सिंपल है, बहुत घूमने की जरूरत नहीं, हमने ढूंढ लिया है ऑलरेडी। मैं बताऊं, आपने जो EOQ में कैरिंग कॉस्ट ढूंढी है ना, ये आपका वही क्वेश्चन है ना, व्हाट इज मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। देखो तो क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, ये क्वेश्चन है। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी देखो तो कैरिंग कॉस्ट तो कितनी ज्यादा है, 46,800। तो हमारी मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कौन सी होती है, जो EOQ के पर हम इंकर करते हैं वो। तो मैं लिखूंगा इधर, यहाँ ज्यादा लिखना नहीं है, सिंपल से लिखना है, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट is equal to carrying cost incurred at EOQ, एंड वो कितनी है, ₹19,827। हो गया जवाब। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है इधर कि कैसे आया, ऊपर हमने ढूंढा है, ये रहा। और अगर किसी को हिंट चाहिए तो ये रही भाई, आपको दिखाने के लिए मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए तो बाउंड्री है, इधर से इधर खींच लूंगा। एग्जाम में आप ऐसा मत करना, है ना, और थोड़ा अच्छा लगे ऐसा करता हूँ ना थोड़ा। अब टूल्स अवेलेबल है तो क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो मस्त, वाह, अरे चला गया यार, आजा आजा, ये रहा, हो गया, चलो डन। ओके, ऑनलाइन वालों क्लियर हो बच्चों? यस सर। यस सर। डन, चलो अच्छी बात है। ओके, आगे वाले टॉपिक में जाता हूं। अब 8th नंबर का सम है भाई, मेरे को सिक्वेंशियली देखने दो। 8वां भी बेसिक है, वाह, लो मेरा काम और बढ़ गया। चलो 8वां सम, 8वां सम बेसिक सम है। ये सम देख के ना बहुत सारे लोग गड़बड़ कर लेते, बट ये सम को सॉल्व करने की एक स्पेसिफिक टेक्निक है। तुरंत ऐसा एक सम है जो मैंने शायद आपको होमवर्क में भी दिया है, ये वाला सम 9th नंबर वाला सम होमवर्क में, जो 8th वाले जैसा है। अब क्या है सर, जरा देखिए, सम को पढ़िए, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स with respect to a particular item of materials of a manufacturing company, calculate the best quantity to order। आपको बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर मींस क्या हिंट दे दिया है कि भाई बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर इज नथिंग बट EOQ, बराबर है। चलो दूसरा, ऑर्डरिंग क्वांटिटीज कितनी है, अगर 250 से कम अगर आपने ऑर्डर किया क्वांटिटी का एट ईच टाइम, तो आपको प्राइस कितनी है, ₹6 पर टन। यहाँ क्वांटिटी टन में है, 1 टन मीन्स 1000 kg, बराबर। तो अगर आपने 250 टन से कम ऑर्डर किया इन ए सिंगल क्वांटिटी, तो आपको कितने में पड़ेगा मटेरियल, ₹6 में पड़ेगा। बट आपको मालूम है, जैसे हायर द क्वांटिटी हायर द डिस्काउंट ऑल्सो। तो अब देखो 250 से ज्यादा बट लेस देन 800 मीन्स आपने क्वांटिटी 250 या उससे ज्यादा ऑर्डर की, बट इन 800 से कम इन अ सिंगल ऑर्डर, इन अ सिंगल ऑर्डर, तो आपको इंस्टेड ऑफ ₹6 इट इज ₹5.9, है ना। ₹5.9 क्या है, आपका परचेज प्राइस है। मींस यहाँ परचेज प्राइस कम हो गया। परचेज प्राइस कम होता है तो कैरिंग कॉस्ट पे इंपैक्ट आती है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट परचेज प्राइस। आर यू गेटिंग? तो देखो यहाँ ये सेकंड कैटेगरी मींस पहले कैटेगरी का लेस देन 250 वालों का कैरिंग कॉस्ट अलग होगा, 250 से 800 वालों का कैरिंग कॉस्ट अलग होगा। फिर 800 से ज्यादा बट लेस देन 2000, उधर प्राइस कितनी है, 5.8। फिर 2000 से ज्यादा लेस देन 4000, प्राइस कितनी है, 5.7। एंड 4000 से ऊपर तो 5.6। तो ये देखो अलग अलग प्राइस दिए। अब क्वेश्चन क्या है, देखो एनुअल डिमांड ऑफ द मटेरियल, सीधा सीधा डिमांड फॉर द मटेरियल ही बोल दिया है, फिनिश गुड्स नहीं बोला है। तो इसको मैं कंजम्पशन मान लूंगा 4000 को, तो यहाँ 4000 मेरा कंजम्पशन है।
स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट, कितना है 20%, एंड डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 6, ये पर ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लो, भले आगे डिलीवरी लिखा है बट आप मानो क्या इसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो सब चीजें है मेरे पास, ए मालूम है, यस, ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम है, यस, हर एक कैटेगरी का कैरिंग कॉस्ट भी ढूंढ सकता हूं, कैसे, उसकी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वो 20%। तो क्या पूछा है सर, ईओ क्यू पूछा है। देखो यहाँ बाय द वे मैं ये सम ईओ क्यू से कर सकता हूँ, क्वेश्चन ये। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढने के लिए अंडर रूट ऑफ 2AOC डिवाइडेड बाय सी, है ना, अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी, ऐसी फॉर्मूला है। और इधर इंप्लाइड एजम्पशन क्या है, A is known and constant, O is known and constant, फिर क्या, कैरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एंड कांस्टेंट, बट ये यहाँ स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हर एक आप जितनी क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करोगे उतनी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ईओ क्यू सीधा सीधा तो मैं ला ही नहीं सकता इस पे, बाकी पूरा डेकोरेशन ईओ क्यू का है, कंसेप्ट भी सब ईओ क्यू के है, बट ईओ क्यू अप्लाई ही नहीं कर सकता हूँ सीधा। रीजन क्या है कि वो जो बेसिक एजम्पशंस है ना वो मिसमैच हो रही। तो सर ये सम कैसे करना पड़ेगा, अब इसके लिए आपको सीखना है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ कंसेप्ट एग्जाम। अब क्या करेंगे इसका प्रेजेंटेशन, देखो कंसेप्ट्स तो हमने जो अभी पढ़े ना ईओक्यू के वही यूज करेंगे बराबर, बट प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग होगी, ईओक्यू ढूंढना भी नहीं है बट ईओक्यू के कंसेप्ट्स यूज करना बराबर है। कैसे करेंगे जरा देखो, मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने लाता हूं। बच्चों देखो एग्जाम्पल नंबर 8, अब करेंगे कैसे इसको, पहले तो क्या पूछा है, तो क्वेश्चन का आप मेन हार्ट समझ लो कि बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। अब है ना, आइडियली सपोज मैं ईओक्यू ढूंढ लूं और ईओक्यू पे मेरी टोटल कॉस्ट कम आए तो दैट क्वांटिटी आई एम ऑर्डरिंग, या फिर डिस्काउंट वाला ढूंढ लूं, कंपेयर कर लूं और फिर वहां मेरी कॉस्ट कम आए तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना, जो भी कम हो वो। बट यहाँ तो ईओक्यू आएगा नहीं क्योंकि हर एक रेंज में ईओक्यू अलग बन जाएगा। तो करेंगे कैसे ये सम को, तो ये सम में जितनी रेंज है ना वो हर एक रेंज में से कोई एक इलस्ट्रेटिव फिगर उठानी पड़ेगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल पहली रेंज है 0 से लेकर के 250 यूनिट, लेस देन 250 मीन्स 249 टन तक का बराबर। तो मैं ये 1 से 249 में से कोई एक फिगर उठाऊंगा, रिप्रेजेंटेटिव फिगर, एंड आपके और मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हमें ना वो फिगर हंड्रेड्स वाली ही उठाएंगे बराबर। तो मैं क्या करूंगा, 250 से कम वाली एक फिगर एज्यूम करता हूँ कि चलो मैं 100 यूनिट ऑर्डर करता हूँ, ये एजम्पशन है क्योंकि मैं सभी क्वांटिटी पे नहीं ढूंढ सकता, एक ऑर्डर करूं तो क्या होगा, 2 ऑर्डर करूं तो क्या होगा, हर बार 3 ऑर्डर करूं तो क्या होगा, ऐसे तो कितने सम हो जाएंगे। सो दैट इज वाई हर एक रेंज में से एक इलस्ट्रेटिव उठाता हूं। तो पहली रेंज में से मैंने क्या उठाया, 100। सर दूसरी रेंज कहां से शुरू होती है, तो देखो पहली रेंज 250 से कम वाली है, लेस देन 250 है। दूसरी रेंज कहां से चालू होती है, 250 से ही चालू होती है, 250 से शुरू होकर के लेस देन 800 मीन 799 तक का है, तो उसमें से कोई एक उठाऊंगा। अब ना फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक और नियम भी बताता हूं, वो नियम ये है कि हर एक रेंज का जो लोवेस्ट है ना वो सिलेक्ट कर लो। मीन सेकेंड रेंज जो है, सेकेंड रेंज में पहले रेंज में लोवेस्ट में जाऊंगा ना तो 0 या 1 आ जाएगा। सो दैट इज वाई पहली रेंज में तो मेरे को कंपलसरी 100 में ले लूंगा, है ना, ये मेरा एजम्पशन है। बट बाकी की सभी रेंज में मैं एक वन ऑफ द इलस्ट्रेटिव फिगर उठानी है तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू उठा लेता हूँ, क्यों ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करके मेरे पास मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ाऊं भाई, है ना। तो हर एक रेंज में मेरे को जो लोवेस्ट है ना वो मैं ले लूंगा। आपको नहीं, कभी जीन्स लेने जाते हो आप तो वो बोलता है देखो आपने 3 जीन्स ले लिए, 4 जीन्स लोगे ना तो आपको ये वाला डिस्काउंट मिलेगा या ये टी शर्ट फ्री। तो अब आप क्या करोगे, 3 लेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, 4 लेंगे तो मिलेगा, बट है ना 4 से फिर नेक्स्ट रेंज 7 तक होती है, 4 to 7 में इतना ही, फिर 7 से ज्यादा लोगे तो फिर ये 2 कपड़े फ्री। तो फिर है ना आप 3 से कहा 4 पे जाओगे बट आपको 7 तक नहीं पहुंचना है, फिर 7 तक पहुंचोगे तो फिर 2 मिलेगा। तो आप क्या करोगे भाई, लोवेस्ट से लोवेस्ट कंप्लायंस करके अगर आपको मेरे को कुछ बेनिफिट मिलता है तो ले लो। तो देखो हर एक रेंज का मैं लोवेस्ट इसीलिए उठाता हूँ क्योंकि जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा उतना कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा।
ठीक है, Q डिवाइडेड बाई 2 करके कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाइड करना है। सो मैं क्या करूंगा, हर एक रेंज में से कम ही उठाना ट्राई करूंगा। पहले रेंज में मेरा एजम्पशन है कि सॉल्व, कोई 200 से भी कर सकता है, कोई 50 से भी कर सकता है, कुछ भी है। बट अब क्या है, मेरा जो एजम्पशन है ना, वो सच में बोलूं तो मेरा भी नहीं है। मैंने कुछ 300-400 सम देखे होंगे ये ईओ क्योंकि अलग 6-8 रेफरेंस बुक देख के, खुद पढ़ते समय और ना वो पढ़ाते समय, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब चीजें अब मैंने देख लिया, मार्केट में जितनी भी अवेलेबल बुक्स है ऑब्जर्व्ड ऑल, तो उसमें सभी में मैंने देखा है कि उन्होंने पहली रेंज में से है ना, तो वो लोग 100 ही लेते, हर एक में लॉजिक कोई है नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप। अब वो 100 लेके करते हैं, तो हम भी क्या करेंगे भाई, 100 लेके ही करेंगे, तो सभी से हमारा क्या, एटलीस्ट उनके पास जो सजेस्टेड आंसर है उससे हमारा आंसर तो टैली हो जाए, एटलीस्ट पहली रेंज का। बाकी की सभी रेंज में तो उनकी पॉलिसी पक्की है, लॉजिक वाली है कि भाई लोवेस्ट वाली क्वांटिटी ले लो, तो क्या कैरिंग कॉस्ट आपकी कम, बराबर है। तो चलो वो फॉलो करेंगे। तो अब आपको मिल गया कि हर एक रेंज का क्यू क्या होगा, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर कितना होगा। तो पहली रेंज में 100, दूसरी में 250, तीसरी में 800, चौथी में 2000 और पांचवी में 4000। ठीक है, एंड फिर वो पांचों का मैं परचेज कॉस्ट ढूंढूंगा, पांचों का मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढूंगा, पांचों का मैं कैरिंग कॉस्ट ढूंढूंगा। हमारी फॉर्मूला तो है, उसका यूज करके फिर सभी का टोटल कॉस्ट ढूंढूंगा, एंड वो टोटल कॉस्ट में जहां कॉस्ट सबसे कम होगी, दैट वुड बी माय सॉल्यूशन, दैट वुड बी माय सजेशन। आर यू गेटिंग? एक पूरा रोड मैप बता दिया आपको समझा, अभी सिर्फ सॉल्व करना बाकी है, बाकी कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, वो मैंने बता दिया आपको, एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू टीच। तो दैट इज व्हाई इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंसेप्ट एग्जाम, बराबर है। तो चलो सॉल्व करता हूं मैं, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लो। अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, आंसर लिखता हूं जरा देखो, आंसर उसका टाइटल क्या होगा, अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एट ईच ऑल्टरनेटिव, या फिर ऑफ कर देता हूं, ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। अब 5 ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, कौन कौन से देखते जाओ। पहला है ऑल्टरनेटिव 1, दूसरा है ऑल्टरनेटिव 2, तीसरा है ऑल्टरनेटिव 3, चौथा है ऑल्टरनेटिव 4, पांचवा है ऑल्टरनेटिव 5। अब हर एक में क्यू क्या है, तो पहले में क्यू हमने क्या एज्यूम किया है 100, दूसरे में क्यू क्या है 250, तीसरे में क्या है 800, चौथे में क्यू क्या है, उन्होंने जो रेंज दी है उसका मिनिमम, पांचवे में क्या है 4000। ठीक है, एंड यहां हम क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर्स। एंड अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बराबर टेबल बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा टेबल बनेगा इधर, क्यों, क्योंकि 3 चीजें आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट, तीनों लिखनी पड़ेगी। चलो अब हम पहले लिखते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारी सीक्वेंस में ही जाएंगे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ। चलो बताओ पहला क्या है, मेरे को एनुअली कितने 4000 चाहिए, पैम्पलेट में देखो, डिवाइडेड बाय यहाँ क्वांटिटी कितनी है 100, मल्टीप्लाइड बाय कैरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है इधर 6 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 6 रुपीज। चलो कितना आता है 240। चलो ऐसा दूसरे का ढूंढ के बताओ, 4000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 6। चलो तीसरे का ढूंढ के बताओ,
4000 डिवाइडेड बाय 800 दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 30। 4000 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12। 4000 डिवाइडेड बाय 4000 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 6। हो गया। हर एक बार कैलसी यूज करने की जरूरत नहीं है ना, जहां मेंटली यूज हो सकता है वही करो। चलो सर यहाँ बाकी का ये वर्किंग ना दिखाए चलेगा ना, मैं तो बोल रहा हूँ एक ही दिखाओ, ये भी जरूरी नहीं है। एक किया ना, समझ में आ गया हमको, बराबर। चलो अब दूसरा नंबर बी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। चलो बच्चों, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है? Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब यहां लोचा है क्योंकि हर एक में कैरिंग कॉस्ट अलग है। तो एक काम करता हूं, क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हर एक रेंज का ढूंढ लेते पहले, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये ढूंढ लेते हैं। कैसे आएगा? इट इज अ परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज विच इज हाउ मच 20% है। तो चलो पहली में क्या आएगा, 6 रुपया परचेज प्राइस है पहले में, उसका कितना होगा 1.2। दूसरे में कितना आएगा 5.8 है ना, 5.9 है, ओके 5.9 मल्टीप्लाइड बाय 20% कितना आता है 1.18। फिर 5.8 है 1.16, यहाँ कितना होगा 1.14, यहाँ कितना होगा 1.12। चेक कर लो आप, यू कैन चेक इट आउट, है ना, आ जाएगा। तो मेरे को पहले कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या फॉर्मूला है, Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दैट इज CCPUPA जो हमने ढूंढा, विच इज मैं लिखूंगा इट इज नथिंग बट B। तो अब चलो यहाँ मैं यूज करता हूँ कि भाई देखो मैं 100 यूनिट ऑर्डर करता हूँ डिवाइडेड बाय 2 मींस 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कितना 60। यहाँ क्या आएगा 250 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 147 पॉइंट। चलो तीसरे का बताओ, 800 डिवाइडेड बाय 2 400, 400 मल्टीप्लाइड बाय 1.16 464। चलो इधर बताओ 1000 इंटू दिस तो 1140। फिर यहाँ क्या आएगा 2000, 4000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2000, 2000 इंटू 1.12 2240। तो ये हमारी दूसरी कॉस्ट आ गई, ठीक है। एक ये आ गया कॉस्ट, एक ये आ गया कॉस्ट, दो कॉस्ट आ गए ना। अब हम तीसरा करते हैं, एनुअल परचेज कॉस्ट। चलो एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी होगी, ए मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट। अब ए कितना है 4000 है, पूरे साल में मिला के इतने यूनिट बाय करने, और पहले वाले में रेंज कितनी है 6 रुपया, तो 4000 इंटू 6 24,000। इधर क्या होगा 4000 यूनिट एज इट इज रहेंगे बट 5.9 हो जाएगा, कितना आएगा 23,600। अब 400 का डिफरेंस रहेगा हर एक में, देखो 23,200 22,800 एंड 22,400। चेक कर लो बट एक बार, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं एपीजीपी, बराबर है, आ गया। अब हम ई पे जाएंगे, लास्ट हमारा मेन आंसर, एनुअल टोटल कॉस्ट which is nothing but A plus B plus C, no, A plus C plus D,
चलो ये इसका तो हमने क्या यूज किया, ये ढूंढने के लिए यूज किया भाई। आर यू गेटिंग? दूसरा कुछ नहीं। चलो बताओ, 24,000 प्लस 60 प्लस 240, 24,300। चलो यहाँ 23,600 प्लस 147.5 प्लस 96। चलो कितना? 23,843.5। चलो तीसरे में बताओ। 23,6। ओके, देखो कम हो रहा है। 24,300 से ये 23,843 कम हो रहा है। अब 23,800 के मुकाबले 23,694 है, वो भी कम है। आगे देखो, 23,952। अब ये बढ़ गया है ना, तो ये तीसरा वाला सबसे मिनिमम है। आगे देख लो, 24,64। तो चलो मेरा सबसे मिनिमम कौन सा है भाई? ये है। और इस पे मेरी प्राइस क्या है भाई? 5 पॉइंट समथिंग है। 5 पॉइंट कौन सी है? 8 है। एंड यहाँ क्वांटिटी कितनी आती है मेरी? 800। तो मेरे को अल्टरनेटिव 3 फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें मेरी ओवरऑल कॉस्ट है ना सबसे कम आएगी। तो यही क्वेश्चन है। तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे? एक्चुअली है ना तीसरी रेंज की क्वांटिटी ऑर्डर करनी, तीसरी रेंज की, बट उसमें हमने एक इलस्ट्रेटिव उठाया है 800। तो दैट इज राइट, जवाब तो हम 800 का ही लिखेंगे कि वी हैव टू, क्योंकि हमने कंपैरिजन जो 5 फिगर की है उसमें ये 800 वाला सबसे कम है। बट आइडियली मैं बताऊं, तीसरी रेंज की कॉस्ट बाकी की कोई भी रेंज की कॉस्ट से सबसे कम आएगी। 800 तो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है, 800 टू 1999 तक का। ठीक है, ओके। तो ये हमारा जवाब रहेगा। तो चलो मैं लिखता हूँ, क्या क्वेश्चन का एग्जैक्ट वर्डिंग्स देख लो जरा। बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, तो जवाब लिखता हूँ। कंक्लूजन ये रहा, बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर is 800 units each time in each order. क्यों? Because it is having lowest total cost. Are you getting everyone? सभी को समझ में आ गया? ओके, बस तो हो गया। चलो चलो आगे सर बढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन एक बार दिखाना। हाँ, 9th वाला सम दिखा देता हूँ आपको। लेट मी शेयर। 9th वाला सम ये रहा आपके सामने। जो दूर रह के मजे ले रहे हैं ना, वो इधर आओ भाई, आपको मैं पूरा पैम्पलेट देता हूँ, मस्त दिखेगा एकदम, अच्छा बना है। बराबर, फोटो खींच लो इसका। हो गया? चलो अब मैं आपको नेक्स्ट सम कराता हूँ। 10th। 10th में क्या है सर? 10th तो क्लास वर्क है भाई, करना है आपको। चलो डू राइट नाउ ऑन योर ओन। मेरे को समझाना भी नहीं है, इधर ऐसा वैसा घुमाना नहीं है। देखो हाथी रखा है उसके ऊपर मैंने, आपको ही करना है। चलो 10वां सम ऑनलाइन वाले भी सभी लोग करें, और सामने जो बैठे ऑफलाइन वाले वो भी करे। मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा सम करना है। टाइटल भी बड़ा सिंपल है, ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट। मींस जो कल हमने किया था ना उसके जैसा ही सम है, बट प्रैक्टिस भी जरूरी है मेरे सामने। तो अब मैं घूमूंगा, आपको देखूंगा, आपका ये सम होना चाहिए, है ना? चलो जल्दी जल्दी। हाँ डेफिनेटली, कुछ क्वेश्चन हो किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हो, मैं इधर हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों।
तो बच्चों आपको अभी मैंने 10वां सम दिया था और उसके अंदर एक एडिट करना है। जवाब में प्रिंटिंग ऐसा आया है हमारा कि प्रपोजल नॉट एक्सेप्टेबल, वो बराबर है बट कॉस्ट इंक्रीज बाय 40 रुपीज लिखा है, उसकी जगह सिर्फ 10 रुपये आता है, तो वो एडिट कर देना है। ईओक्यू पे मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और अगर मैं 2000 यूनिट एक साथ बाय करता हूं तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो वहां ईओक्यू पे ओवरऑल कॉस्ट कम आती है, तो दैट इज योर आंसर। एंड टोटल कॉस्ट ईओक्यू की कितनी है? 20,000 समथिंग, कितना है? 20,000, और विदाउट ईओक्यू 20,410। ठीक है, अब 11th सम एंड 12th सम दोनों को मैं समझाता हूं, और दोनों को आपको घर से करना है होमवर्क, बराबर। जहां ये वाला साइन हो ना, वो गिटार वाला, वहां मैं समझाऊंगा, करना है आपको, कुछ कंसेप्ट नए नहीं होंगे तभी वैसा साइन। तो देखो 11th में क्या लिखा है? जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड। सीखने की चीज यही है, मंथली डिमांड, अंडरलाइन करो मंथली। 4000 यूनिट की डिमांड है। द प्रोडक्ट रिक्वायर अ कंपोनेंट एक्स, कंपोनेंट एक्स मींस रॉ मटेरियल, एंड ये 4000 जो डिमांड है वो किसकी है? फिनिश प्रोडक्ट की। ओके, which is purchased at 20. For every finished good 1 unit of component is required. means जितना finished good है उतना ही रॉ मटेरियल चाहिए, 1:1 इनपुट आउटपुट रेशियो है। चलो अब इसमें क्या होगा जरा देखो तो, 4000 है, 4000 वो मंथली है, तो एनुअली कितनी होगी? 48,000। तो यहाँ सीखने वाली चीज यही है, इसी को मेरे को समझाना है कि 4000 इंटू 12 करो, 48,000 आएगा, एंड 48,000 इंटू 1:1, दैट इज इनपुट आउटपुट रेशियो। जितना 48,000 फिनिश गुड्स है उतना ही रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर। तो 48,000 आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ए। फिर क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 120 दी है, कैरिंग कॉस्ट 10% है, 10% किसका? तो सेकंड लाइन में परचेज रेट 20 रुपीज लिखा है, तो वो 20 रुपए का 10%, दैट इज 2 रुपया कैरिंग कॉस्ट। अब है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईओक्यू। चलो सिंपल है। दूसरा क्या है? इफ द मिनिमम लॉट साइज इज 4000, मींस मिनिमम आप लॉट साइज का मीनिंग ऑर्डर साइज, आप हर एक बार 4000 यूनिट ऑर्डर करें, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी हैज टू इंकर, बराबर। एंड व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर। अब ये एक्स्ट्रा है, ये है ना तीसरा क्वेश्चन है, क्या नंबर 3 दे दो। व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, ये नंबर 3 दे दो। ये मिनिमम कैरिंग कॉस्ट मींस कैरिंग कॉस्ट जो ईओक्यू पे आती है वो, बराबर। तो ईओक्यू वाली कैरिंग कॉस्ट वुड बी द मिनिमम। अब देखो यहाँ आपका ईओक्यू तो डेफिनेटली अलग ही आएगा। कितना आएगा ईओक्यू? कितना आता है जरा देखो तो कैलसी पे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड उसका अंडर रूट कितना आता है? 2400। अब 2400 की जगह आप 4000 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2400 की जगह 4000 यूनिट कैरी करने हैं, तो Q डिवाइडेड बाय 2, वो 2400 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 1200 होते हैं, यहाँ 4000 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 2000 होते, कैरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बराबर। सो यहाँ कितना डिफरेंस आएगा वो आपको ढूंढना है, बराबर। तो विल यू डू दिस एट होम? ओके, चलो 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर एनुअल डिमांड दे दिया है 8400 यूनिट का, यूनिट प्राइस दे दी है 2.4, दैट इज परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी है 4 रुपया, स्टोरेज कॉस्ट दैट इज कैरिंग कॉस्ट 2% दी है। यहाँ एक्स्ट्रा मामला है ये इंटरेस्ट रेट 10%। बच्चों ये भी एक प्रकार का कैरिंग कॉस्ट है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। मेरे को सिखाना भी ये है ना, ये सब में मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो क्या करना है भाई, सिर्फ 2% कैरिंग कॉस्ट नहीं है, 10% भी ऐड कर दो उसके अंदर, मींस 12% होता है। सर ऐसा क्यों? लॉजिक समझाओ, लॉजिक समझो सब लोग। देखो मटेरियल लाता हूं तो वो स्टोर कीपर या फिर वेयरहाउस वाला ऐसा बोलता है कि तेरी जो परचेज प्राइस है ना उसका 2% में ले लूंगा, 1 यूनिट का 1 साल के लिए, वो तो हमको मालूम है ऐसा होता है। बट व्हाट अबाउट इंटरेस्ट कॉस्ट? अब ये मटेरियल लाने के लिए मैंने बताया कि पैसा नहीं है सपोज आपके पास, तो आपको वो पैसे बोरो करने पड़ेंगे। अब बोरो करने पड़ेंगे तो वो बैंक वाला आपसे 10% ब्याज लेता है। ये क्यों बोरो किए? मटेरियल लाने के लिए, तो वो मटेरियल के रिलेटेड ही खर्चा हुआ, बराबर। और जब तक आप पैसे नहीं लौटा दोगे तब तक ये 10% कॉस्ट तो बढ़ती रहेगी, है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो टू बी ट्रीटेड एज कैरिंग कॉस्ट। तो इंटरेस्ट जब भी दे दिया हो तो उसको हम कैरिंग कॉस्ट ही मानेंगे। दैट इज द न्यू पॉइंट यू लर्न इन दिस सम। क्लियर है? तो अब यहाँ सीखने का क्या था? कैरिंग कॉस्ट इज 10% प्लस 2%, दैट इज 12%। फिर लीड टाइम क्या होता है सर? ये वाला कंसेप्ट ही सिखाना बाकी है। जब भी वेरियस लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी आएंगे वहां में ये लीड टाइम का कंसेप्ट समझाता हूँ।
समझाऊंगा, बट अभी मैं शॉर्टली बोल देता हूँ लीड टाइम क्या होता है। वैसे ये सब में काम का नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ। लीड टाइम इज नथिंग बट time gap between the date on which you place an order and the date on which you get the material। वापस जिस दिन आपने ऑर्डर दिया सपोज 1 तारीख को, एंड जिस दिन आपको रॉ मटेरियल मिले सपोज 5 तारीख को, पहली को ऑर्डर दिया ये महीने की और यही महीने की 5 तारीख को मटेरियल मिल गया, तो ये दोनों का गैप कितना है? 4 दिन। ये 4 दिन को आप क्या बोलते हो? लीड टाइम। एवरीवन गेटिंग व्हाट इज लीड टाइम? टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड डेट ऑफ गेटिंग द डिलीवरी। ठीक है, जिस दिन आपने ऑर्डर किया और जिस दिन आपने डिलीवरी ली, ये दोनों के बीच का टाइम पीरियड। अब ये दूसरी जगह यूज होता है, ये वाले सम में यूज नहीं होता है, बराबर है? तो इसको इग्नोर करो, है ना। लीड टाइम को क्या करना है? आपको इग्नोर करना है। चलो अब कैलकुलेट क्या पूछा है? ईओक्यू। चलो ईओक्यू ढूंढ लेंगे, सिंपल है। रीऑर्डर लेवल, अब ये वाला पोर्शन अभी पढ़ाना बाकी है, रीऑर्डर लेवल वाला, क्योंकि वो वेरियस लेवल ऑफ इन्वेंटरी में आता है, तो ये क्वेश्चन को भी अभी स्किप करना। फिर टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, ये टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट ढूंढो, मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का टोटल करो, बराबर। फिर हाउ मच डज द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट वेरी? वेरी का मीनिंग होता है चेंज होना, तो कितनी ये इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी? इफ अ यूनिट इज यूनिट प्राइस इज चेंज टू 5 रुपीज, अगर 4 रुपए में अभी, सॉरी अभी यूनिट कितने में मिलता है? 2.4, उसकी जगह 5 रुपए में मिले तो इसके लिए अब आप क्या करो? आंसर नंबर 4 है ना, उसके अंदर आप इन्वेंटरी टोटल कॉस्ट ढूंढो ना, उसमें आप ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ढूंढ लेना, कैरिंग कॉस्ट भी ढूंढ लेना एंड परचेज कॉस्ट भी ढूंढ लेना, क्योंकि परचेज प्राइस ही चेंज हो जाती है। पुरानी 2.4 थी, नए वाली 5। तो आप है ना एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी की टोटल कॉस्ट ढूंढो, उसमें एग्जिस्टिंग लेवल का ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट भी ढूंढो, तीनों का टोटल करो। भले डिस्काउंट नहीं दिया है फिर भी टोटल करो, क्योंकि प्राइस चेंज हो जाती है। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की टोटल कॉस्ट कितनी आती है वो मिलेगी, एंड फिर ये 5 रुपया लेके आप वापस से ढूंढोगे सभी, है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट, बराबर है। तो वो कितनी आएगी? अब उसके लिए आपको ये 5 रुपया लेके वापस से ईओक्यू ढूंढना पड़ेगा, क्यों? कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी ना। ये 12% पहले 2.4 के थे, अब ये 12% कितने के होंगे? 5 रुपए के, तो उस हिसाब से आपकी कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई वापस से ईओक्यू ढूंढो एंड वापस से टोटल का कंपैरिजन करो, बराबर है? डन करोगे तो ये तो 11th क्वेश्चन है, हाँ उसमें जो मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड 4000 है, तो हम लोग ये 4000 यूनिट ए कंसीडर करेंगे ना? नहीं बेटा, एनुअल डिमांड नहीं नहीं नहीं, एनुअल तू देख पहली लाइन पढ़, मंथली डिमांड है 4000, तो एनुअल हाँ कितनी हो गई? 48,000, हाँ बराबर है। फिर इनपुट आउटपुट रेशियो 1:1 दिया है, तो उसका मीनिंग वो डिमांड तो फिनिश गुड्स की थी, बट उतने ही रॉ मटेरियल चाहिए, तो ए तो 48,000 ही आएगा, है ना। हाँ ए सर। का मीनिंग क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल कंजम्पशन, वो तो 48,000 ही आएगा। बट तू ऑर्डर कितना करेगी उसके लिए तू ईओक्यू ढूंढेगी, नंबर 1 पहले आंसर में। दूसरे में वो बोल रहे इंस्टेड ऑफ ईओक्यू आप कितना ऑर्डर करोगे? 4000। मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो वाले केस में कितनी आती है जरा ढूंढ के बताओ तो? 2400 आती थी ना। हाँ, तो ईओक्यू 2400 आती थी, तो मींस हर बार आप 2400 ऑर्डर करते थे, बराबर, साल में। और अब इंस्टेड ऑफ 2400 आप कितना ऑर्डर करोगे? 4000 का हर बार। आपको सालाना लेने कितने हैं? 48,000 यूनिट, ये पक्का है। अब आप हर बार 2400 करके 48,000 लो, या हर बार 4,000 करके 48,000। आर यू गेटिंग? समझ यस में सर, आया बेटा? अंडरस्टूड। हाँ हाँ सर। डन। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो चलो क्लियर हो गया, आई होप सो एवरीवन। डन। तो यहाँ हम हमारा आज का कॉस्टिंग का सेशन एंड करते हैं। अब कुछ